राजस्थान के एक छोटे से गांव कनकपुर के पास एक पुराना कब्रिस्तान था जो अब वीरान हो चुका था। लोगों की मान्यता थी कि वहाँ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, लेकिन कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करता था। गाँव वालों के अनुसार वहाँ रात को कुछ अनहोनी होती थी, जिसे देखकर किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन गांव के युवा राहुल का मन उन हमेशा रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए मचलता था। राहुल का दिल बहुत साहसी था। उसकी आंखों में सवालों की एक लहर थी और वह हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश करता था। वह मानता था कि कोई न कोई तार्किक कारण ज़रूर होगा जिससे लोग कब्रिस्तान से डरते हैं। लेकिन राहुल को ये नहीं पता था कि वह जो खोजने जा रहा है वह उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक अनुभव बनने वाला था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रात के समय कब्रिस्तान में एक आदमी आता था जो कब्रों को खोदकर मुर्दों के दिल निकालता था और उन्हें चबाकर खा जाता था। यह बात सुनकर राहुल को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यह एक अविश्वसनीय कहानी थी। राहुल ने ठान लिया था कि कब्रिस्तान में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात जब सब लोग सो चुके थे, राहुल चुपचाप अपनी योजना के अनुसार कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। चांद की हल्की रोशनी में कब्रिस्तान और भी डरावना नज़र आ रहा था। हवा में अजीब सर्दी घुली हुई थी और दूर से उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राहुल ने अपनी जेब में टार्च डाली और कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक अफवाह होगी, लेकिन वह धीरे धीरे गहरे कब्रिस्तान में चलता रहा। अचानक उसकी नज़र एक खुली कब्र पर पड़ी और उसकी धड़कन तेज़ हो गई। उसने देखा कि एक व्यक्ति उस कब्र में झुका हुआ था और किसी चीज़ को चबा रहा था। राहुल के हाथों से टॉर्च गिर गई और उस अंधेरे में उसकी आंखें उस व्यक्ति के खौफनाक काम को देख रही थी। राहुल ने देखा कि वह आदमी मुर्दों के दिल निकालकर चबा रहा था। उस दृश्य ने राहुल के भीतर एक भयानक डर पैदा कर दिया। वो कांपते हुए खड़ा हो गया। वह व्यक्ति एक बदसूरत शक्ल का था। उसकी आंखें लाल, उसके चेहरे पर नफरत की मुस्कान थी। राहुल ने डरते हुए अपनी आहट छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति अचानक मुड़ गया और उसकी नज़रें राहुल पर पड़ गईं। राहुल का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। राहुल ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें काँप रही थी। वह डर के कारण पूरी तरह से थम चुका था। वह व्यक्ति उसके पास पहुंचकर बोला, तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी उसी तरह ख़त्म हो जाओगे। राहुल समझ नहीं सका यह आदमी कौन था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गहरी गूंज थी जो सीधे राहुल की आत्मा तक पहुंच गई। वह व्यक्ति अचानक उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने देखा, तो अब तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। राहुल ने डर के मारे ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ भी गुम हो गई। तभी उस व्यक्ति ने एक भयानक चीख मारी और राहुल के कंधे को पकड़ लिया। राहुल ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ताकतवर था। एक पल में राहुल को अपनी मौत का एहसास हुआ। उस व्यक्ति ने राहुल को पकड़ते हुए कहा, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं इस कब्रिस्तान का रक्षक हूँ। मेरी आत्मा हमेशा यहाँ बसी हुई है और मैं इन कब्रों से जुड़ी काली ताकतों के बारे में जानता हूँ। यह दिलों का खेल है। राहुल के शरीर में थकावट और डर से कोई ताकत नहीं बची थी। वह व्यक्ति राहुल को अपने साथ खींचते हुए कब्रिस्तान के एक कोने में ले गया।
जहाँ और भी खुली कब्रें पड़ी हुई थी। राहुल का दिल अब मानो उसके कंठ में फंस चुका था। राहुल को यह समझ में आया कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक आत्मा थी जिसने अपने बदले हुए रूप में कब्रों को खोदकर मुर्दों के दिल निकालने की आदत बना ली थी। यह आदत एक बलिदान, एक भयानक और एक सच्ची कहानी का हिस्सा था। राहुल को अब ये महसूस हो रहा था कि वह इस रहस्य का हिस्सा बन चुका था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही राहुल को वह व्यक्ति अपनी पकड़ में लेकर चुपचाप एक कब्र में फेंक देता है, राहुल की आंखें बंद हो जाती हैं, उसकी धड़कन भी रुक जाती है। उसके साथ साथ वह भयानक रहस्य भी ख़त्म हो गया। लेकिन राहुल के अंदर छुपा हुआ डर अब उस कब्रिस्तान में और भी गहरा हो गया। गांव में सब लोग राहुल की मौत के बारे में बात करने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि राहुल कब्रिस्तान में क्या देख चुका था, लेकिन उसकी मौत ने इस खौफनाक जगह को और भी भयानक बना दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह की हॉरर स्टोरियाँ लाते रहें।